हमारी नई पीढ़ी को दिशा देने वाले और बहुत लोकप्रिय कवि कमलेश राजहंस, उनका स्वर, उनका तेवर आपके बीच होगा। तालियां थोड़ी सी कमजोर हैं, एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। प्रणाम करता हूं ये धरती की आस्था को। अच्छी अच्छी कविताएं हुई। हमें गीत ऋषि संतोषानंद जी तक पहुंचना है। मित्रों, गीतों, गजलों और छंदों के घरौंदों को फलांग कर कविता जब सच के धरातल पर पहुंचती है तो भाषा के अच्छे अच्छे कारीगरों की आंखों में मोहब्बत के आंसू आ जाते हैं। हमारे कुछ कवियों ने राष्ट्रवाद की बात की। 76 साल की हमारी आजादी है। हमारे देश का विभाजन हुआ, लेकिन हमारे देश की सियासत बांटने के बाद फिर जोड़ने का काम कर रहे हैं। वाह भाई वाह। मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि तुम राष्ट्र को जोड़ने की बात करो, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं वैसे करो। कि राष्ट्र धर्म पे लहू बहाओगे तब तुम्हें बधाई दूंगा। राष्ट्र धर्म पे लहू बहाओगे तब तुम्हें बधाई दूंगा। नफरत की दीवार ढहाओगे तब तुम्हें बधाई दूंगा। ताली उली मैं मांगता नहीं हूं, कविता का प्रजातंत्र मेरे सामने बैठा हुआ है। आपकी जेहन आपको समर्पित कर रहा हूं। अगर पहुंच जाए तो आशीर्वाद पहुंचा देना यहां तक। राजधर्म पे लहू बहाओगे तब तुम्हें बधाई दूंगा। नफरत की दीवार ढहाओगे तब तुम्हें बधाई दूंगा। और भारत में रह के भी जो भारत मां को गाली देते हैं, उन लुच्चों की जीभ काट कर लाओ तुम्हें बधाई दूंगा। राज धर्म पे लहू बहाओगे तब तुम्हें बधाई दूंगा। नफरत की दीवार ढहाओगे तब तुम्हें बधाई दूंगा। भारत में रह के भी जो भारत मां को गाली देते हैं, उन लुच्चों की जीभ काट कर लाओ तुम्हें बधाई दूंगा। मैं मस्जिद में दीप जलाकर अल्लाह अकबर गाऊंगा। तर्क के साथ विमर्श आपके बीच में मैं दे रहा हूं। अगर सही विमर्श हो तो आशीर्वाद देना। मैं मस्जिद में दीप जलाकर अल्लाह अकबर गाऊंगा। गंगा जल से शंकर को नहलाओ तुम्हें बधाई दूंगा। मैं मस्जिद में दीप जलाकर अल्लाह अकबर गाऊंगा। गंगा जल से शंकर को नहलाओ तुम्हें बधाई दूंगा। जय चंदों की संतानों का हम समूल विध्वंस करेंगे। जय चंदों की संतानों का हम समूल विध्वंस करेंगे। नादिर की औलादों को दफनाओ तुम्हें बधाई दूंगा। नादिर की औलादों को दफनाओ तुम्हें बधाई दूंगा। और 2 मिसरे और दे रहा हूं आपके बीच में। धीरे धीरे अपनी औकात पर आ रहा हूं, लेकिन औकात पर आने का मेरे पास वक्त नहीं है। 1.5 घंटे के पहले मेरी बैटरी चार्ज नहीं होती और 15-15 मिनट का समय दिया गया है, उसी के बीच में मैं अपने को निपटा रहा हूं। 2 मिसरे और लेना।
नादिर की औलादों को दफनाओ, तुम्हें बधाई दूंगा। गाजी बाबा मेनन और दाऊद इब्राहिम बहुत बन चुके। गाजी बाबा मेनन और दाऊद इब्राहिम बहुत बन चुके। एक बार अब्दुल हमीद बन जाओ, तुम्हें बधाई दूंगा। गाजी बाबा मेनन और दाऊद इब्राहिम बहुत बन चुके, एक बार अब्दुल हमीद बन जाओ, तुम्हें बधाई दूंगा। और अपने घर में अपनों को ही आजमाने की कैसी साजिश। अपने घर में अपनों को ही आजमाने की कैसी साजिश। पाकिस्तानी गुंडों को आजमाओ, तुम्हें बधाई दूंगा। और भारत में रह के भी जो भारत माँ को गाली देते हैं, उन लुच्चों की जीभ काट कर लाओ। एक कविता संदेश देती है, तोड़ने का चलन पुराना है, तोड़ने का चलन पुराना है, आओ हम जोड़ने की बात करें। तोड़ने का चलन पुराना है, आओ हम जोड़ने की बात करें। वतन पे जब प्रहार होता हो तो कफन ओढ़ने की बात करें। मित्रों, पाकिस्तान का कुत्ता भारत आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि तू पाकिस्तान छोड़ करके भारत क्यों आ रहा है? उसने कहा कि वहां साले भूखने नहीं देते। अगर बात पहुंच जाए तो फिर बता देना हमें कि जो बात मैंने की है। एक बार जंगल के सारे वृक्ष अपने राजा बट वृक्ष के पास गए। बोले लगता है जंगल का सफाया हो जाएगा। बट वृक्ष ने पूछा कैसे जाना? कहे जंगल में लकड़हारे दिखाई पड़ रहे हैं। बट वृक्ष ने कहा उन लकड़हारों को मैं भी देख रहा हूं, उनको जान रहा हूं, पहचान रहा हूं। उनके हाथ में कुल्हाड़ी है, लेकिन उस कुल्हाड़ी में बेट नहीं है। जंगल का सफाया होगा उसी दिन जिस दिन तुम में से कोई वृक्ष उनकी कुल्हाड़ी की बेट के लिए लकड़ी देगा, उसी दिन जंगल का सफाया हो जाएगा। एक कविता आपके बीच में मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं कि जय चंदों मीर जाफरों का संबंध पुराना है। बैठ जाओ भैया, आप बैठ। जय चंदों मीर जाफरों का संबंध पुराना है। वतन परस्ती कितनी इनमें आज मुझे समझाना है। सदियों से घायल धरती का अध्याय खोलने आया हूं। जो अब तक कोई नहीं बोला वो मंत्र बोलने आया हूं। जय चंदों और मीर जाफरों के संबंधों की बातें, कच्छ तराइन पानीपत हल्दी घाटी की आघातें, गद्दारों की गद्दारी की गाथा तुम्हें सुनाऊंगा। टीस रहा है जो सीने में दाग सभी दिखलाऊंगा। किसका आमंत्रण पाकर महमूद गजनवी भारत आया? ये आज की बात नहीं है। किसका आमंत्रण पाकर महमूद गजनवी भारत आया? किसकी साजिश से वह बाबा सोमनाथ पर खड्ग चलाया? किसकी सह पे गोरी ने इस वीर भूमि की गैरत लूटी? पृथ्वीराज की आंख नहीं सारे भारत की किस्मत फूटी। विश्व विजय का बिगुल बजाता हुआ सिकंदर भारत आया। राष्ट्रद्रोह ने आगे बढ़कर विजय हार उसको पहनाया। राष्ट्रद्रोह ने बाबर की बर्बरता को सम्मान दिया। राष्ट्रद्रोहियों ने मिलकर मुगलों को हिंदुस्तान दिया। राजपुताने के पौरुष को राष्ट्रद्रोह ने तोड़ दिया। अकबर हुआ महान और राणा प्रताप को छोड़ दिया। राजपुताने के पौरुष को राष्ट्रद्रोह ने तोड़ दिया। अकबर हुआ महान और राणा प्रताप को छोड़ दिया। और चार पंक्ति और ले लेना, भूचाल आ जाएगा उन पंक्तियों पर। अकबर हुआ महान और राणा प्रताप को छोड़ दिया। राष्ट्रद्रोहियों की साजिश से सारा भारत चला गया। अपमानित होकर सुभाष यह देश छोड़कर
भैया उठ करके हमारी कविता में जाओ मत, क्योंकि मेरी कविता में जो उठता है तो मैं बैठ जाता हूं। मेरा दावा है कमलेश राजहंस बैठ जाएगा तो हिंदुस्तान बैठ जाएगा। राजद्रोहियों की साजिश से सारा भारत चला गया। अपमानित होकर सुभाष यह देश छोड़कर चला गया। मंगोलियों, मुगलों, तुर्कों, अंग्रेजों की अगवानी में भारत की नैया डूब गई केवल चुल्लू भर। मंगोलियों, मुगलों, तुर्कों, अंग्रेजों की अगवानी में भारत की नैया डूब गई केवल चुल्लू भर पानी में। आजादी आई, गद्दारों ने फिर भारत को बांट दिया। बहुत कठोर सच आपके बीच में मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं। स्वागत है। आजादी आई, सामंतों ने, गद्दारों ने फिर भारत को बांट दिया। भैया भैया यहां बैठिए, यहां बैठिए। यह मंच सारे लोगों को संस्कार सिखाता है, लेकिन इतनी आंखें इस मंच के संस्कार को देखती हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। स्वागत भैया। आजादी आई, गद्दारों ने फिर भारत को बांट दिया। बंधुत्व भाव को नफरत की पैनी कुठार से काट दिया। बंटवारे का खूनी मंजर अब भी अतीत दोहराता है। घायल खंडित भूगोल मेरा उस दिन की याद दिलाता है, जब सिंध हो गई लाल लाल हिंदू शोणित की लाली से। अखिले फूल जब अलग हो रहे थे रिश्तों की डाली से। सौहार्द प्रेम का कत्ल हुआ नानक कबीर की धरती पर। आजादी बिलक बिलक रोई थी असहायों की अर्थी पर। मंदिर गुरुद्वारे दफन हुए, सोनी से धरती लाल हुई। ललनाओं का सिंदूर धुला, बहनों की हया हलाल हुई। मां की छाती से चिपके शिशु स्तन में होंठ गड़ाते थे। चिरनिद्रा में सोई ममता से रो रो कर बतियाते थे। इतिहास खड़ा हो देख रहा था अपनी रो कुशासों को। भूगोल गिन रहा था उंगली पे असहायों की लाशों को। इतिहास खड़ा हो देख रहा था अपनी रो कुशासों को। भूगोल गिन रहा था उंगली पे असहायों की लाशों को। कुर्सी के मद में मत वाले घड़ियाली अश्रु बहाते थे। उनका भी हृदय नहीं पिघला जो राष्ट्रपिता कहलाते थे। कुर्सी के मद में मत वाले घड़ियाली अश्रु बहाते थे। उनका भी हृदय नहीं पिघला जो राष्ट्रपिता कहलाते थे। लाशों को सिरहाने रखकर तब भी जननायक सोया था। लाशों को सिरहाने रखकर तब भी जननायक सोया था। केवल पटेल सा राष्ट्रभक्त सिर पीट पीट कर रोया। लाशों को सिरहाने रखकर तब भी जननायक सोया था। केवल पटेल सा राष्ट्रभक्त सिर पीट पीट कर रोया था। और दो पंक्ति बंटवारे का सच जो है, दो पंक्ति दे रहा हूं, आज तक हिंदुस्तान के किसी कवि ने नहीं दिया, वो मैं दे रहा हूं। वाह, स्वागत स्वागत। केवल पटेल सा राष्ट्रभक्त सिर पीट पीट कर रोया था। दो गली सियासी साजिश ने लाखों लोगों को मारा था। जो दो टुकड़ों में देश बटा, वो सत्ता का बंटवारा था। जो दो टुकड़ों में, आशीर्वाद कम आ रहा है, आशीर्वाद कम है, बहुत बड़ी बात मैंने कही। दो गली सियासी साजिश ने लाखों लोगों को मारा था। जो दो टुकड़ों में देश बटा, वो सत्ता का बंटवारा था। आगे बढ़े कि रुके? बस ना, अच्छा। जो दो टुकड़ों में देश बटा, वो सत्ता का बंटवारा था। मित्रों, जो देश अपने शहीदों को भुला देता है वह देश जीवित नहीं रहता।
हिंदुस्तान जी रहा है। शहीदों की शहादत पर उंगली उठाई गई। हमारी शहादत का हमें प्रमाण मांगा गया। यहां जननायक बैठे हुए हैं, नेता नहीं बैठे हुए हैं। नेता होते तो भाग जाते। जननायकों के बीच में एक जलता हुआ सवाल उठाता हूं। जी भैया, स्वागत स्वागत। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल था। एक लड़के ने मुझसे प्रश्न किया कि सर, सरहद पे किसी नेता का बेटा शहीद क्यों नहीं होता? प्रश्न किया कि सर, सरहद पे किसी नेता का बेटा शहीद क्यों नहीं होता? हम के बेटे, पवित्र स्थानों पर बेहया के फूल नहीं चढ़ाए जाते। पवित्र स्थानों पर बेहया के फूल नहीं चढ़ाए जाते। पवित्र स्थानों पर बेहया के फूल नहीं चढ़ाए जाते। एक लड़के का विषय ज्ञान लेने के लिए मैंने उससे प्रश्न किया कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं? उन्होंने कहा सर 5 रंग होते हैं। मैं उसको पीटने के लिए दौड़ा लिया। मैंने कहा बदतमीज, तिरंगा 3 रंग का होता है, तू 5 रंग का है। उसने कहा सर 5 रंग के होते हैं। मैंने कहा सिद्ध कर, नहीं तो बहुत पीटूंगा। उन्होंने कहा कि सर ऊपर का केसरिया 1, नीचे का हरा 2, सफेद 3, चक्र 4। मैंने कहा 5वां बताओ। उसने कहा सर लाल रंग का धब्बा। मैंने कहा लाल रंग का धब्बा कैसा? बच्चे ने कहा सर, पापा जब शहीद होकर सरहद से लौटे थे तिरंगे में लिपट कर, तो उस तिरंगे पर उनके खून का एक छोटा सा धब्बा था। उसी दिन से मैंने जाना कि तिरंगे में 5 रंग। वीर भोग्या वसुंधरा का आदर्श मेरी धरती है मित्रों। भगत सिंह को फांसी होने वाली है। 2 घंटे के बाद मां पहुंचती है भगत सिंह से मिलने के लिए। मां का हाथ भगत सिंह के गालों पर है। मां रो रही है। भगत सिंह कहता है तू रो रही है मां? आज तेरा बेटा तेरे दूध की लाज रखेगा। मां कहती है भगत, इतना सुंदर फूल इतने जल्दी मुरझाने के लिए आया था? बेटे भगत, अभी तूने जीवन में देखा ही क्या है? भगत सिंह कहता है कि ये तू झूठ कर रही है माँ। सच पूछो तो मैंने तू जैसी वो माँ देखी है जिसने मुझे ये सिखाया कि बेटे, वतन की आन पर एक बार मरना 100 जन्म के बराबर होता है। भगत सिंह का इतिहास बता दिया। कविता की कुछ पंक्तियां दे करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। एक जलता हुआ सवाल उठाता हूं और पूछता हूं सियासतदानों से कि सरहद पे जो लहू बहा उसका प्रतिदान कौन देगा? भरत सुनना बेटा। सरहद पे जो लहू बहा उसका प्रतिदान कौन देगा? जिस आंचल का दीप बुझा उसकी संतान कौन देगा? सरहद पे जो लहू बहा उसका प्रतिदान कौन देगा? जीना जिस आंचल का दीप बुझा उसकी संतान कौन देगा? जिन बहनों की लाज लुट गई उनका मान कौन देगा? जिन मांगों की जोत बुझी उनको दिनमान कौन देगा? बिलख रहे बच्चों के होठों पे मुस्कान कौन देगा? जूझ गया पापा बिटिया का कन्यादान कौन देगा? वाह 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 वाह। आपको साथ लेकर एक गाली देता हूं। जूझ गया पापा बिटिया का कन्यादान कौन देगा? गुंडों की रखेल संसद तुझको सम्मान कौन देगा? खुदगर्जों के हाथों में पुरखों की आन कौन देगा? ऐसे लोगों के कहने से अपनी जान कौन देगा? सरहद जब आवाज लगाएगी बलिदान कौन देगा? मेरे बच्चों की सोनी से सारा पुलवामा लाल हुआ। क्या कह रहे थे विनीत? उसका नाम क्या कह रहे थे? ओ खजूरी लाल, क्या नाम है? हाँ, तिहाड़ी। उससे मैं बात करता हूं, उसके जले पर नमक छिड़कता हूं कि मेरे बच्चों के सोनी से सारा पुलवामा लाल हुआ। लाशों के सौदागर बोलो कि तुझको नहीं मलाल हुआ। तो भूल गया श्यामा प्रसाद सावरकर की परिपाटी को
तू भूल गया राणा प्रताप को, पावन हल्दी घाटी को, उन कारगिल के वीरों को तू इतनी जल्दी भूल गया, उन अमर पुत्र रणधीरों को तू इतनी जल्दी भूल गया। तू भूल गया सरहद पर अपने शीश चढ़ाने वालों को, तू भूल गया पन्नाधाई गुरुपुत्रों के बलिदानों को, तू भूल गया। पर आज तुझे मैं याद दिलाने आया हूं, मजलूम राष्ट्र के सीने की मैं तपन बुझाने आया हूं, गद्दारों के मंसूबों को मैं आज मिटाने आया हूं, भारत माँ के सोए बेटों को आज जगाने आया हूं, भारत माँ के सोए बेटों को आज जगाने आया हूं, जो राष्ट्र धर्म के लिए बहे और खून मांगने आया हूं। दुश्मन की छाती फाड़े हो, कानून मांगने आया हूं। मैं खैबर, बोलन, सियाचिन और द्रास मांगने आया हूं। मैं पाक अधिकृत कश्मीर, कैलाश मांगने आया हूं। अपनी कुर्बानी का तुझसे प्रतिदान मांगने आया हूं। मैं विजयी विश्व तिरंगे का जयगान मांगने आया हूं। मैं कश्मीर के दलितों का सम्मान मांगने आया हूं। आजादी के पहले का हिंदुस्तान मांगने आया हूं। आप लोगों ने मुझे झेला, अच्छा लगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब कोई उठेगा नहीं। अब हम जिस उत्सव मूर्ति की ओर बढ़ रहे हैं, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रद्धेय संतोषानंद, जिनका कहीं उपस्थित होना, उनको सुनना तो अलग बात है, अगर उनके दर्शन भी आपने कर लिए तो आपने पूरी की पूरी कविता पर